अहमियत का हामिल है कि इस जुम्मा में पाक पैगंबर ने एक खुतबा दिया और उस खुतबे का नाम खुतबा शहादा दिया। और आमद रमज़ान के हवाले से पैगंबर खुदा ने लोगों पर आगाह किया और हमारी जिम्मेदारियां हमें बताई कि ये अल्लाह का जो महीना आ रहा है, इससे किस तरीके से आप लोगों ने इसका इस्तेक़बाल करना है। किस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तुम्हें अपना मेहमान बना रहा है और खुद मेजबान बन रहा है। बहुत बेहतरीन खुतबा जो बयान किया पाक पैगंबर ने और एक कुरानी खुतबा है। पाक पैगंबर ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने एक खुतबा दिया और फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगों तुम्हारे दरमियान अल्लाह का महीना आ रहा है। आगाह हो जाओ कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का महीना आ रहा है, बिल बरकत वल रहमत वल मग़फ़िरत। और ये फरमाया कि वो खाली हाथ नहीं आ रहा, वो कुछ लेकर आ रहा है। वो क्या लेकर आ रहा है? फरमाया वो बरकतें लेकर आ रहा है, वो अल्लाह की रहमत लेकर आ रहा है, वो अल्लाह की मग़फ़िरतें लेकर आ रहा है। वो खाली हाथ नहीं आ रहा। जैसे आम तौर पर ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी के घर पर मेहमान जाए तो मेहमान के अदब के अंदर ये है कि जब वो किसी के घर पे जा रहा हो तो कुछ न कुछ वो साथ में लेकर जाता है कि जाओ जिस घर पे जा रहा हूँ तो अदब का तकाजा ये है कि मैं साथ कुछ न कुछ लेकर जाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमें अपना मेहमान बना रहा है और परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, ये जो महीना मेरा तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये मेरा महीना है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। जो मेहमान बन के आ रहा है वो चंद दिन का मेहमान होगा, वो तुम्हारे दरमियान में आएगा। तो फरमाया कि खाली नहीं आएगा, फरमाया ये बरकतें लेकर आएगा। और फरमाया फकत बरकतें लेकर नहीं आएगा, ये रहमतें भी लेकर आएगा। और फकत रहमतें लेकर नहीं आएगा बल्कि मग़फ़िरतें भी लेकर आएगा। तुम्हारे गुनाहों का बख्शिश का दरिया भी बन जाएगा। फिर फरमाया ये वो महीना है कि जो बाकी महीनों से अफजल तरीन महीना। ये महीना वो महीना है कि जो तुम्हारे दरमियान में आने वाला है, अन करीब आ पहुंचेगा। फरमाया ये महीना बाकी महीनों से अफजल है। और फरमाया इसके दिन बाकी दिनों के महीनों से अफजल जो तुम्हारे दरमियान में आ रहा है। वलयाली है अफजल लयाली, फरमाया इसकी रातें बाकी महीनों की रातों से अफजल। वसअतहु अफजल सआत, और फरमाया कि इसकी सआत, इसकी घड़ियां, इसके लम्हे, इसका हर गुजरने वाला वक्त जो तुम्हारी जिंदगियों से गुजरता हुआ चला जाएगा, फरमाया ये बाकी महीनों से अफजल तरीन। इन सआत से, इन घड़ियों से, इन लम्हों से अल्लाह की रहमत अपने अंदर पैदा कर, उसकी चादर अपने ऊपर निछावर कर लो। इन घड़ियों को जाया ना होने देना, इन घड़ियों से फायदा उठाना। क्यों रो रहे हैं? तो पाक पैगंबर ने फरमाया कि ऐ अली, इसी महीने में तुझे खून से नहलाया जाएगा। ऐ अली, तुझे इसी महीने में खून से नहलाया जाएगा। और इससे अगला जुमला जो कयामत खेज जुमला है कि जो अमीरुल मोमिनीन ने कहा है, मैं कुर्बान जाऊं अमीर कायनात पर, और फिर मैं जब अपने गिरेबान में देखता हूं, जब मैं अपने अमाल की तरफ देखता हूं, जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं कहां पे खड़ा हूं। अमीर कायनात फरमाते हुए ये नजर आते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, कि अगर मुझे इस महीने के अंदर मुझे खून में नहलाया जाएगा तो क्या मैं ईमान पर होऊंगा? क्या मेरा ईमान सालिम रहेगा? हाँ, ऐ अली, तेरा ईमान सालिम रहेगा। दुआ करते रहें, उस परवरदिगार से दुआ करें
कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वक्त मौत, मुझे ईमान पर मौत देना, कि ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, ये कड़ी बहुत मुश्किल होती है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान तो कहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा शिया अली तो कहता हूँ, लेकिन वक्त मौत पता चलेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कि मैं कहाँ पर हूँ। अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला हमारे लिए कि फरमाया कि अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना, इनके अंदर लर्जा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अकीदे तुम्हारी बदअमालियों की वजह से तबाह बर्बाद हो जाए और वक्त मौत तुम एक ईसाइयत की मौत मरो, तुम एक काफिर की मौत न मरो। ये वक्त भी आ सकता है, और कुरान भी इस तरफ इशारा करता है। ये दुआ है परवरदिगार आलम से कि खुदावंद मन्नान हमें